हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ करंट एनर्जी अपडेट करूंगी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की। तो पहले डिवाइन मस्कुलिन के बारे में बताती हूँ। हम ये कह सकते हैं उनकी जो थीम है वो ये है दैट ही इज़ चूजिंग हिज कार्मिक लाइफ अगेन। ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलिन जैसे होते हैं डिस्टॉर्टेड ना, वो उसी एनर्जी में वापस आ रहे हैं। ठीक है, आ चुके हैं, काफ़ी लॉजिकल हैं। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन को चूज़ कर रहे हैं, अपनी मटेरियल लाइफ को चूज़ कर रहे हैं। जो भी उनकी सोशल सिक्योरिटी है, जहाँ से उनको लगता है कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, अगर मैंने कुछ और चूज़ किया तो दे विल नॉट एक्सेप्ट मी, उसी सोशल लाइफ को वो चूज़ कर रहे हैं वापस से। कहीं से उनका अगर मनी बेनिफिट जुड़ा है या मनी से रिलेटेड सिक्योरिटी जुड़ी है, वापस से वो उसी लाइफ को चूज़ कर रहे हैं, कार्मिक्स को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एटेड पोर्टल कार्मिक बैलेंस का पोर्टल भी होता है। तो अगर हमारे कुछ कर्मा पूरे नहीं हुए हैं किसी के साथ, तो वापस से हमें उन लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है ताकि हम अपने लेसन्स को वापस से सीख सकें। ठीक है, अब यहाँ पे वो मुझे प्रैक्टिकल दिख ही रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि वापस से अपनी कार्मिक लाइफ को चूज़ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो वापस से थोड़े सोशल भी हो रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर गोइंग आउट मीटिंग पीपल जो उनकी सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं है। ठीक है, बट वो एक जो डीप ट्रांसफॉर्मेशन और हर्मिट मोड में थे, उससे निकल के थोड़ा-सा वो अपनी सोशल लाइफ को भी चूज़ कर रहे हैं। दे आर लुकिंग कॉन्फिडेंट। ठीक है, जो एक उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो होता है, उस एनर्जी में मुझे वो दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें अभी तक इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई थी कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाए, उतनी हीलिंग उन्होंने नहीं की। ठीक है, तो क्या होता है जब हम इस तरह की, जब हम अपनी हीलिंग नहीं करते एज अ डिवाइन फेमिनिन, तो हम सेम पैटर्न में वापस चले जाते हैं। तो उसी तरीके से डिवाइन मस्कुलिन की हीलिंग क्योंकि पूरी नहीं हुई, तो ही वेंट बैक टू हिज कार्मिक लाइफ। ठीक है, उनके वूंड्स पूरी तरीके से हील नहीं हुए, उनका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ, तो वो वापस से उसी लाइफ में चले गए। ठीक है, क्योंकि ऐसा जर्नी पे हमेशा होता है, जब तक हम एक ही लेसन में बार बार फेल नहीं होते या बार बार उन लेसन से गो थ्रू नहीं करते, तब तक हमारे अंदर एक वो सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। ठीक है, तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इतना नहीं हुआ था कि वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर दें। ओके, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स की जो एनर्जी है वो सेम उसी तरह की एनर्जी है जैसे जब डिवाइन मस्कुलिन अपनी कार्मिक वर्ल्ड को वापस चूज करते हैं ना, तो डिवाइन फेमिनिन्स की जो थोड़ी हील हो रही हैं, होने वाली होती हैं, उनके अंदर वो जो बाउंड्री सेटिंग होती है वो वापस से आने लग जाती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जी में ऐसा आ रहा है कि वो वापस से बाउंड्री सेट कर रही, ना कि फिजिकल बाउंड्री कि उनका फोन नहीं उठाएंगे या मैसेज नहीं उठाए, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, बट मेंटली वापस से बाउंड्री सेट कर रही हैं कि अगर ये पर्सन मुझे पूरी तरीके से चूज नहीं करता है रिस्पेक्टफुली, तो मैं उसको अपनी एनर्जी नहीं दूंगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी कोई गाइडेंस मिली हो ऑलरेडी, कोई ऐसी पोस्ट मिली हो जहाँ पे आपको बाउंड्रीज के बारे में बोला जा रहा है, तो आप उसी तरह की एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, यू आर थिंकिंग के इस पर्सन को मैं तब तक एनर्जी नहीं दूंगी जब तक कि पूरी तरीके से मेरे लिए रेडी नहीं होता। तो आपकी जो मस्कुलिन एनर्जी है, लॉजिकल एनर्जी है, आपकी भी एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनको किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट भी मिला है। एक डिसअपॉइंटमेंट तो ये है, पार्शियल डिसअपॉइंटमेंट, कि जब हम, एक होता है ना जब हमें बहुत होप आने लग जाती है कि अब डिवाइन मस्कुलिन हील हो रहे हैं, जब हम ऐसी पोस्ट देखते हैं, जब हम ऐसी एनर्जी अपडेट देखते हैं, तो हम बहुत होपफुल हो जाते हैं और डिवाइन मस्कुलिन के लिए वापस से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड जब वापस से वो उसी तरह की पैटर्न में जाते हैं, तो हम पूरी तरीके से हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन लग रही है कि कब होगा ये चेंज, कब चेंज आएगा इसमें। ठीक है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से लग रहा है। एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर, आपसे की कोई भी ऐसी सिचुएशन विच इज कनेक्टेड विद यू ओनली, मनी से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, जहां आपको वो रिजल्ट नहीं मिले, जहां पे आपको कोई बिट्रेयल मिला किसी तरह का, कुछ धोखा हुआ, कुछ भी ऐसी चीज हुई जहां पे आपको लगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है आपकी लाइफ में।
ठीक है? तो मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है और डिवाइन फेमिनिन वापस से एक नई स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने के लिए रेडी हो रही हैं। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब एक डीपर सोल कॉन्शियसनेस, एक डीपर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है? कि हम जब एक पैटर्न को वापस से जब रिपीट होता है हमारी लाइफ में, तो उसी के साथ-साथ एक डीप अवेकनिंग भी होती है। तो वापस से आप यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है? एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, मतलब आप धीरे-धीरे यही चीज़ वापस से स्टार्ट करोगे, अच्छे से इनर वर्क करोगे, खुद पे फ़ोकस करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है, वो वापस से सेल्फ एम्पावर्ड होने की है। वापस से अपने करियर पे ध्यान देने की है, वापस से खुद को चूज़ करने की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है करियर के लिए बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की करियर में कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ये मुझे एक मेंटल न्यू बिगिनिंग लग रही है, जैसे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स कुछ सीखना चाहती हों, कुछ नया करना चाहती हूँ, और क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने उतना वर्क नहीं किया खुद पे, उतनी सक्सेस नहीं अचीव की जिससे मेरा यूनियन हो सके, सो दे आर थिंकिंग कि अब मैं और फोकस करूंगी खुद के मनी पे। नए गोल्स बना रही हैं, कुछ नया सीखना चाह रही हैं, और कुछ नया भी नहीं सीखना चाह रही, तो दे आर स्टार्टिंग समथिंग ऐसा इस तरीके से नया कि जहाँ पे उन्हें लगे कि अब और अच्छे से मेरा जो प्रेजेंट काम है मुझे करना है, और ज़्यादा डेडिकेटेड होके करना है। तो करियर में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, आप किसी भी चीज़ को नई तरीके से कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के लिए भी यही गाइडेंस है कि अगेन आपको अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ लव की एनर्जी में आना है। सारा फ़ोकस फिर से अपनी ग्रोथ पे लगाना है, क्योंकि अभी तक आपने भी वो ग्रोथ अचीव नहीं की है जो आप डिज़र्व करते हो या जिसके लिए आप कैपेबल हो। सो राइट नाउ दिस इज़ द टाइम टू डू द इनर वर्क, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। एंड ऑल्सो मुझे कल एक मतलब ये ड्रीम था, जहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा था कि बहुत सारा कहीं पे एक पानी का लीकेज हो रहा है, या होता है ना पाइप या कुछ पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, तो एक बहुत सारा पानी, उसे हम लीक भी नहीं कहेंगे, पूरी तरीके से पानी निकल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर हम उसे समझे, कि आपकी अगर कहीं पे भी एनर्जी लीक हो रही है ना, जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक रही है, जिससे आपकी अवेकनिंग हाई वाइब्रेशन में, जिसकी वजह से आप नहीं रह पा रहे हो, तो वहाँ से आपको अपनी एनर्जी को वापस से लेके आना है और खुद पे फोकस करना है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड गाइड यू ऑन योर जर्नी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।